हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज थोड़ा सा हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस के जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैंने इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी क्वेश्चन जो है वो छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। ऑप्शन है 1780, 1757 या 1789 या 1770। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये वाला बी वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1789 ईस्वी में। तो मैं सीधे आपको आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, आपको नोट करते हुए चलना है। दूसरा प्रश्न ये है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो है वो किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है वो किस देश से हुआ। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है जर्मनी और चौथा है अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला फ्रांस जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न ये है कि जर्मनी की एकीकरण में मुख्य भूमिका जो थी किसकी थी। मुख्य भूमिका तो ऑटो वन बिस्मार्क की थी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑटो वन बिस्मार्क। फिर चौथा प्रश्न ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कब चलाया गया। 1927 में, 1929 में, 1928 में या 1930 में। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न ये है, फिर पांचवा प्रश्न ये है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था या मुख्य कारण था क्या था, ये आपको बताना है। पहला वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा रॉलेट एक्ट। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है जेनेवा, तीसरा है काठमांडू और चौथा है दिल्ली। तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा न्यूयॉर्क। ये आपको जो याद रखना, न्यूयॉर्क इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था या कब हुआ। तो ऑप्शन दिया 1912, 1913, 1914 या 1915। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1914। तो 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इसका बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न ये है कि महामंदी का जो प्रारंभ है वो किस वर्ष हुआ। तो महामंदी का जो प्रारंभ है वो 1929 में हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला जो है उसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 1929। फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। गहन खेती, वनोन्मूलन और फिर है अधिक सिंचाई या अति पशुचारण। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा अधिक सिंचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कोयला जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है वो एक अनवीकरण योग्य जो है वह संसाधन है। इसका सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो रेशेदार फसल है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जूट। फिर अगला प्रश्न ये है कि भूदान आंदोलन जो है वो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। गांधी जी, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। सी वाला ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा विनोबा भावे। फिर अगला प्रश्न ये है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है। तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। पहला वाला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि एंथ्रेसाइट का जो संबंध है वो किस खनिज से है। किस खनिज से है। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कोयला से है। और फिर अगला प्रश्न 16वां प्रश्न ये है कि कोरबा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है या कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए है। तो कोरबा जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर 17वां प्रश्न है कि किस वस्तु का जो निर्यातक है वो भारत नहीं है। किस वस्तु का। काफ़ी हो गया, तंबाकू हो गया, चाय या उर्वरक। तो 17 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तंबाकू। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 18वां प्रश्न ये है कि कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है। तो 18वें का जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सड़क परिवहन। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यह है कि दो राज्यों के बीच का जो आदान प्रदान है वो क्या कहलाता है। तो आंतरिक व्यापार कहलाता है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यह है कि देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक तत्व है सत्ता की साझेदारी, राजतंत्र या सत्ता का विभाजन। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा सत्ता की साझेदारी।
फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय राज्य नहीं है? तो दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, ये संघीय राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न ये है कि काले दास्ताने और बंधी मुट्ठियाँ जो हो किसकी प्रतीक हैं? तो अश्वेत शक्ति की प्रतीक हैं। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में है सभी धर्मों को समान समझना। डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है भारत में मताधिकार की जो है आयु है वो क्या है? कितनी है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष या 25 वर्ष? ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, 18 वर्ष। फिर अगला प्रश्न ये है कि किस देश के विकास को निर्धारित करने का जो है वो आधार है, यानी किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय और व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, यानी इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी। फिर 26वां प्रश्न ये है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक आधार पर विभाजित हैं रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व। तो 26 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उद्यमों के स्वामित्व। 27वां प्रश्न ये है कि एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है तो प्राथमिक क्षेत्रक से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है 28वां प्रश्न कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है वो कब हुई? तो 1995 में हुई, 1995, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। फिर है एग मार्क किन वस्तुओं के प्रति एग मार्क किस वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खाद्य वस्तु। चलिए, तीसरा प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया? तो 30वें का ऑप्शन नंबर जो है ये 1986 करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर है इटली का जो एकीकरण है वो किसके नेतृत्व में किया गया? तो जोसेफ गैरिबाल्डी, यानी ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा है वो कब हुई? तो आपके ऑप्शन है 1815, 1830, 1832 या 1848। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 1848। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 33वां प्रश्न ये है कि नेपोलियन का जो संबंध है वो किस देश से है? तो फ्रांस से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर 34वां प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1914। फिर अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो कब हुई? ऑप्शन है पहला 1940, दूसरा है 1930, तीसरा है 1945 और चौथा है 1932। तो 35 का 1945 यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि कौन सा जो नवीकरण योग्य साधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन, जल, पवन ऊर्जा या वन। तो 36 का जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले के साथ, जीवाश्म ईंधन, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर 37वां प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में जो है वो पाई जाती है? तो 37वां का पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं 38वें प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि पर्वतों पर मृदा अपर्दन का साधन है पवन, जल, पशु चारण या हिमनद। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हिमनद। फिर ये प्रश्न है कि सलाल बांध जो किस नदी पर है? चिनाब, सतलज, गंगा, रावी। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, चिनाब। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? गैर परंपरागत। तो 40वां का इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए, कोयला। फिर अगला प्रश्न है कि झरिया जो है प्रसिद्ध है किसके लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए या कोयला के लिए? तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोयला के लिए, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न ये है कि श्रीलंका एक डैश क्या है? कौन सा देश है? प्रायद्वीप है या द्वीपीय है? तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीधे इसका बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, द्वीपीय है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 28 राज्य हैं और टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर 44वां प्रश्न ये है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? सतलुज बांध, नागार्जुन बांध, हीराकुंड बांध या सरदार सरोवर बांध। तो डी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरदार सरोवर बांध। 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर 45वां प्रश्न ये है कि मानवाधिकार दिवस जो है वो कब मनाया जाता है?
तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 10 दिसंबर। फिर 46वां प्रश्न है कि किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो है वो सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हरियाणा। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई, ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। फिर अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है, 48वां क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा पूंजी। फिर है 49वां प्रश्न कि करो या मरो का नारा जो किसने दिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। और फिर अंतिम प्रश्न ये कि वंदे मातरम गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 50 अति महत्वपूर्ण सोशल साइंस के क्वेश्चन। आपको इन सभी प्रश्नों को एग्जाम से पहले अच्छे तरीके से जाना, ताकि आपके एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में छूटना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।